पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इस ये कह रहे हैं कि एसआईआर को लेके वोटिंग परसेंट बढ़ा, जो एसआईआर किया गया है, और इंडिपेंडेंस से पहले सब में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, 84 और 97 के आसपास। नहीं, अच्छी बात है। ये ऐसा करके एक डर लोगों में पैदा किया गया था। जिनकी जो यहाँ वोटर नहीं है वो घुसखोर हैं, ये है वो है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने जो डर पैदा किया था, इसलिए बड़े पैमाने पे लोग जाके हम वोटर हैं और इस देश के नागरिक हैं, ये बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग किया है। मुंबई में बड़े पैमाने पे बंगाली लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर करके हैं, वो सारे के सारे बंगाल में गए हैं वोटिंग के लिए, और ये उसका स्वागत ही करना चाहिए, अच्छी बात है। सर, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ऑफ इंडिया, उनको भारत रत्न देना चाहिए ज्ञानेश्वर कुमार को, क्योंकि उन्होंने एसआईआर किया और इतना बड़ा काम किया। इस तरह से नहीं, एसआईआर गया, लोगों को वोटिंग राइट उनका ख़त्म किया, ये सब उनके लिए जो चाहिए था वो उन्होंने किया, और उनके इशारे पे वो काम करता है, इसलिए वो बड़ी तारीफ करते हैं। खाली भारत रत्न का के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर ही बनाओ ना। सर, जिस तरह से ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को बोला जा रहा है कि मराठी अनिवार्य होगी, आप मराठी बोलिए, मराठी के 10 सेंटेंस आना चाहिए, उसको लेके राजनीति हो रही है। कल मनसे की तरफ से भी कहा गया, जो राज ठाकरे के लड़के हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये नहीं होगा तो हम सड़कों पे जो हिंदी बोलेंगे उनको मारेंगे। ऑटो, इस तरह से बयानबाजी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, अध्यक्ष हैं ऑटो टैक्सी यूनियन के। हाँ, यस, मैं टैक्सीमैन्स यूनियन और रिक्शामैन्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ, और हम लोगों ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि हमारे जो ड्राइवर हैं या मालिक हैं उनको हिंदी समझनी चाहिए, अब मराठी समझनी चाहिए। मराठी लोग अगर बोलते हैं तो वो समझना चाहिए, उनके साथ मराठी बात भी करनी चाहिए। यानी जो वर्किंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, चालू ज़बान जो है वो सबको आनी चाहिए। ये हम मराठी के बिल्कुल खिलाफ नहीं, मराठी सबको यहाँ आनी चाहिए, लेकिन उनको लिखने के लिए आना चाहिए, पढ़ने के लिए आना चाहिए। वो क्या नावल वगैरह पढ़ने वाले हैं क्या? वो पढ़े लिखे नहीं, गरीब लोग हैं। उनके पास जो लाइसेंस उनको दिया गया है, वो लाइसेंस के पहले ये सवाल पूछा गया था, वो जिनको मराठी समझती है, बोलने आती है, उनको ही लाइसेंस दिया गया है। अभी ये नाटक जो है वो क्यों किया जाता है? मेरे ख्याल से कोई गलत उसके दिमाग में कोई है, लोगों को तकलीफ देने का, इसलिए किया जाता है। हमारा कहना ऐसा है, जिनको लाइसेंस दिया गया है उनका लाइसेंस कट करने का कोई ज़रूरत नहीं। मराठी सिखाने की जो कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ संस्थाएं कर रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। हमारा ड्राइवर, हमारा टैक्सी मालिक, हमारा रिक्शा मालिक बिल्कुल मराठी को विरोध नहीं करता। हम उसको समझाएंगे और वो उसको बहुत अच्छी मराठी आनी चाहिए, उस भी कोशिश करेंगे। यहाँ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग आज इसके बारे में बहुत बोलते हैं मराठी, उनके घर में भी आजकल मराठी नहीं चलती। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं और वो घर में आपस में इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलते हैं। तो मराठी जीती रखना, मराठी चलनी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं वो रिक्शा वाला और टैक्सी वालों ने करने का कहा, हम लोगों ने नहीं करने का। हम मराठी को छोड़ रहे हैं और दूसरे जो गरीब लोगों ने उन्होंने मराठी ये करना चाहिए। इसके बारे में जो चलता है बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कहूँगा मिनिस्टर ने कितनी वीसे खांडेकर की हयाती पढ़ी है क्या? उन्होंने उनको क्या मराठी पढ़ा है, क्या लिखा है? ये ऐसा है, उनको वर्किंग लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ तक ठीक है। और ये अभी उसकी प्रोविज़न कानून में है ऑलरेडी।
और उसको कड़क करना, आप वो पढ़ता है कि क्या, लिखता है कि क्या, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत बात है। उसको हिंदी भी ठीक ढंग से पढ़ता नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा गरीब है, उसलिए रिक्शा चलाता है। सर जिस तरह से आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसवे, उनका बयान आया कि जो अमेरिकन हैं उनको आरएसएस के बारे में गलत उनकी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, इंडिया के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये कहते हैं कि जो अमेरिकन हैं वो सोचते हैं कि जो इंडिया है वो ओवर पॉपुलेटेड है और पोल्यूटेड है, स्लम्स और पॉवर्टी यहाँ पे है, इस तरह से लोगों को लगता है। लेकिन इंडिया में ये मतलब जो एक नरेटिव सेट किया गया है इंडिया के बारे में, इसको लेके, और ये भी कहा जाता है कि आरएसएस जो है वो माइनॉरिटी के खिलाफ है, एंटी डेवलपमेंट्स ऑफ वुमेन्स के, इस तरह से सब नरेटिव सेट किया गया आरएसएस और इंडिया के बारे में। क्या कहना? नैरेटिव क्या हकीकत है, सही बात है। ऐसा है कि हमारे आरएसएस के शाखा पे पढ़े लिखे जो लोग हैं बड़े पैमाने पे वहाँ अमेरिका गए हैं और वहाँ भी शाखाएं चलाते, एंटी मुस्लिम बोलते रहते हैं। इसलिए और दूसरी बात ऐसे है कि अमेरिका को सिखाने का काम आप हस्बैंडों को मैं कहूँगा कि आप ज़रा आपके प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, उनको समझाइए कि वहाँ का ये ट्रम्प हमें, हमारा देश एक नरक है इस तरह की बात करता है, उसके ऊपर आपने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, निषेध भी नहीं किया, ये क्या बात है? ऐसा है कि अमेरिकन लोगों को लगता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। आपने अच्छा कहा, लेकिन यहाँ भी आपके लोग ज़रा हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको भी समझाइए। और दूसरी बात इसे, गरीबों को पढ़ाने के लिए खास मुहिम करिए। आज गरीबों की स्कूलें बंद हो रही हैं, उनको इससे शिक्षा के क्षेत्र से बाजू किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। आप इतना सोचते हैं, अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि पहले यह काम आप करिए। ठीक। सर अनिवार्य केलेला आहे मराठी ऑटो आणि टॅक्सी ड्रायव्हरला 1 मे पासून, तुमच्या काय सांगणार आहे? असं हे लक्षात घ्या की इथे महाराष्ट्रात असलेल्या लोकांना, मुंबई असू दे, पुणे असू दे, नाशिक असू दे, इथे टॅक्सी चालवणाऱ्याला, रिक्षा चालवणाऱ्याला मराठी आली पाहिजे हे म्हणणं चुकीचं नाही, हे आम्ही मानतो। मी स्वतः टॅक्सीमन्स युनियनचा अध्यक्ष आहे, मी रिक्षामन्स युनियनचा अध्यक्ष आहे आणि आम्ही हे कबूल केलेलं आहे। आणि आता त्यांना लायसन देताना हे सगळं पाहिलं जातं, त्याची टेस्ट घेतली जाते, त्याला मराठी येतं की नाही पाहिलं जातं, समोरचा माणूस मराठी बोलला तर त्याला कळतं की नाही पाहिलं जातं आणि नंतरच त्याला लायसन दिलं जातं। आता त्याला चांगलं लिहिता आलं पाहिजे, त्याला वाचता आलं पाहिजे, ही अट अतिशय चुकीची आहे। असं मी आज असं म्हणेन, ज्यांनी जे मंत्री म्हणतात की हे झालं पाहिजे किंवा जे लोक बोलतात त्याने कितीसं मराठी वाचन केलेलं आहे, त्याने कितीसं काय लिखाण केलेलं आहे मराठी, कशासाठी हे तुम्ही करता? आणि आज मी पाहतो की श्रीमंत मराठी लोकांच्या घरामध्ये गेल्यानंतर ते मुलांशी सुद्धा इंग्रजीमध्ये बोलतात आणि त्यांची मुलं इंग्रजी बोलतात, त्यांना मराठी काही कळत नाही। तर मराठी शिकण्याचं काम हे उत्तर प्रदेशमध्ये आणि इतर ठिकाणाहून आलेले जे गरीब लोक आहेत, जे रिक्षा चालवतात, रिक्षा चालवणं इतकं सोपं नाही, ते चालवतात, त्यांनी मराठी शिकली पाहिजे, हा हट्ट अतिशय चुकीचा आहे। मराठी शिकली पाहिजे म्हणजे लिहायला आणि वाचायला, असं आहे। आम्ही प्रयत्न करू युनियनच्या मार्फत की त्यांना चांगल्या रीतीने मराठी यावं, परंतु त्यांचं लायसन यासाठी काढणं अतिशय चुकीचं आहे। याचं कारण असं की तुम्ही लायसन देताना त्यांना मराठी समजतं का, मराठी बोलता येतं का, याची टेस्ट घेऊनच त्यांना लायसन दिलेलं आहे। आता हे सगळं करणं म्हणजे दुसऱ्या बाजूला त्यांना एक्सप्लॉइट करणं, वेगळ्या तऱ्हेनं त्यांचा खिसा कापण्यासारखं आहे आणि हे अतिशय चुकीचं आहे। याला आमचा पूर्ण विरोध आहे। यासाठी ज्या संघटना याच्यामध्ये आहेत त्या सगळ्या संघटना आम्ही एकत्र येऊन याचा आम्ही विचार करू। आणि एक लक्षात घ्या, आज मुंबईमध्ये बसेसच नाही आहेत, सगळ्या बसेस संपल्या। आज लोक येतात जातात ते टॅक्सी आणि ह्याच्यामध्ये, विशेषतः रिक्षामुळे
म्हणजे मुंबई जी चाललेली आहे ती रिक्षा चालवते. तुमच्या ह्या ट्रेनसुद्धा भरभरून जातात, त्याचं एक्सपान्शन, त्याचं मॉडर्नायझेशन काहीच झालेलं नाही. याबद्दल कोण काय बोलत नाही. बोलता तुम्ही त्या गरीब रिक्षावाल्याच्या विरोधात, जो खऱ्या अर्थानं तुम्हाला इकडे तिकडे नेतो आणतो आणि ही मुंबई चालली ती त्यांच्यामुळे चाललेली आहे, त्याच्या विरोधात हे वातावरण करणं अतिशय चुकीचं आहे. सर अभी अमित होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आया कि बंगाल में जब हम सरकार बनाना जरूरी है और सरकार बनेगी तो हम पहले सुरक्षा देंगे महिलाओं को, महिलाओं के लिए सुरक्षा करेंगे, उनसे डर निकालेंगे और 7 बजे के बाद वो घर से बाहर निकल सकेंगी, इस तरह से बयान दिया। बंगाल में आपकी सरकार, उनके आने का सवाल ही नहीं है. जहाँ उनकी सरकार है वहाँ के महिलाओं को सुरक्षा दीजिए पहले, फिर बड़ी बड़ी बातें करिए. यहाँ क्या सुरक्षा दे रहे हैं? आपके यहाँ गुजरात में वो बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार हुए, उसकी बेटी को मारा उसके सामने, और जो लोग अंदर थे वो रिहा होने के बाद उनको उनका सत्कार किया गया था. आपको शर्म नहीं लगती इस तरह से बात करने के लिए? वहाँ क्या बंगाल में महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है कि जो आप आने से अन्याय ये होगा? आपके जहाँ ये चलते हैं, क्या राज आपका जहाँ है, जहाँ सत्ता आपकी है, वहाँ क्या चला है देखिए. महाराष्ट्र में एक बुआ क्या क्या महिलाओं के बारे में किया है वो देखिए. गलत बातें यहाँ भी हो रही हैं जहाँ आपकी सत्ता है. कुछ भी आप बकवास मत कीजिए.